Afternoon, everyone. Today we will solve some questions with the help of these options. हम ये given question solve करेंगे. आपको ऊपर option given है. A few, a little, some, any, two, then, whole, all, farther or further. Along with I will give some information about these options. इन options के मैं आपको कुछ ट्रिकें भी दूंगा. तो आप लोग थोड़ा फोकस बनाए रखना. क्वेश्चन फर्स्ट इज सेज ब्लैक पीपल हैव अ कार. ब्लैक पीपल हैव अ कार का मीन्स क्या होता है? लोगों के पास गाड़ी है. अब ये जो पीपल है वो अपने आप में सिंगुलर है प्लूरल है? बताओ बेटा. प्लूरल है. कैसे है बेटा? स्पीक लाउडली. कैसे है? प्लूरल. प्लूरल में आपको ऑप्शन देता हूं इनमें से या तो आपको एफ यू फिल करना है या फिर ए लिटिल फिल करना है. विच वन इज करेक्ट हियर? एफ यू. विच वन इज करेक्ट हियर? एफ यू. व्हाई इज एफ यू करेक्ट हियर? बिकॉज सर जो फ्यू एफ यू और द फ्यू है ना वो अपने साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन लेता है. नाउन प्लूरल होगी और नाउन को अपने काउंट कर सकते हैं. ऐसा से भी सिचुएशन आए तो वहां पे फ्यू एफ यू और द फ्यू लगता है. मैंने भी लग सकता है पर अपने पास ऑप्शन में एक बार ये दो ही थे. या तो वो कहता है एफ यू फिल करो या ए लिटिल फिल करो. अब आपको उसे लिटिल ए लिटिल कब लगाए? लिटिल और ए लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है. जिस नाउन को आप काउंट नहीं कर सकते अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिटिल ए लिटिल और द लिटिल लगता है. गिव मी ब्लैंक टाइम. मुझे समय दो टू डिसाइड द मैटर. मैटर को डिसाइड करने के लिए. यू हैव टू पिक टू ऑप्शन. आपके पास टू ऑप्शन है. एफ यू ऑप्शन है, ए लिटिल ऑप्शन है. विच वन इज करेक्ट हियर? एफ यू आएगा क्या लिटिल आएगा? देखो आफ्टर ब्लैंक लुक द वर्ड गिवन नाउन. यहाँ नाउन आपने कौन सी बताओ? टाइम है. टाइम एक अनकाउंटेबल नाउन है. आप टाइम को काउंट तो नहीं कर सकते. एक टाइम दो टाइम ऐसा नहीं कर सकते ना. तो प्लूरल भी नहीं है और काउंट भी नहीं कर सकते. जिस चीज को आप काउंट नहीं कर सकते वी कैन कांट काउंट. जिस चीज को आप काउंट नहीं कर सकते वो ऑलवेज सिंगुलर में रहेगी. किसमें रहेगी बेटा? सिंगुलर में. जिस चीज को आप काउंट नहीं कर सकते वो सिंगुलर में रहेगी और इसके साथ एस और एस से कभी भी नहीं लगेगा. एक और बताता हूं आपको मैं. बिफोर अनकाउंटेबल नाउन वी कांट यूज आर्टिकल ए एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन. जो नाउन आपकी अनकाउंटेबल है जिसको आप गिन ही नहीं सकते उससे पहले आप आर्टिकल ए एन का यूज नहीं कर सकते. इज इट क्लियर? अब देखो यहाँ पे ए टाइम वगैरह ऐसा कुछ नहीं आएगा पर आपको ऑप्शन क्या है? फ्यू लगाऊं का लिटिल लगाऊं. आपको पता है लिटिल कहाँ पे आता है? अनकाउंटेबल नाउन के लिए. तो यहाँ पे आएगा ए लिटिल. अब आपको इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ? अगर अपने लिटिल का यूज करते हैं तो बिल्कुल ही थोड़ा सा समय चाहिए नाम मात्र. ए लिटिल का यूज करोगे तो लिटिल बिट टाइम चाहिए. द लिटिल यूज करोगे तो फुल टाइम चाहिए. ऐसे फ्यू एफ यू और द फ्यू में. नेक्स्ट वन ही ड्रिंक ब्लैक द वाटर. अब देखो ये ऑल का मीन्स होता है पूरा का पूरा. आपको ऑप्शन गिवन है या तो होल फिल करो या फिर ऑल फिल करो. इन दोनों दोनों का मीन्स होता है पूरा सब सारा का सारा ही. अब ऑल कब लाएगा और होल कब लगेगा? ऑल और होल में देखो डिफरेंस. अच्छा ऑल के बाद द कंपलसरी है और नाउन जो होगी आपकी प्लूरल काउंटेबल नाउन होगी. ठीक है. अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकती है. कोई बड़ी बात नहीं है. प्लूरल काउंटेबल अनकाउंटेबल कोई दिक्कत नहीं है. दोनों ही करेक्ट है यहाँ पे. अच्छा अगर आपको कहीं द गिवन है पहले और फिर ब्लैंक गिवन है तो होल आएगा. यानी कि अगर आपको द बाद में गिवन है नाउन के जस्ट साथ और पहले ब्लैंक है तो होल आएगा. अब यहाँ पे देखो ही ड्रिंक वो पी गया सर सारा का सारा मिल्क ऑल द. अगर यहाँ पे द आता फिर क्या लिखते आप? होल. द होल फैमिली विल गो टुगेदर. द होल फैमिली द होल फैमिली विल गो टुगेदर. सारी की सारी फैमिली साथ जाएगी. नेक्स्ट देखो अब आपको ऑप्शन गिवन है या तो फार्दर फिल करो या फर्दर फिल करो. क्या आएगा बताओ? दिल्ली इज ब्लैंक फ्रॉम अलवर देन जयपुर. क्या आएगा? फार्दर आएगा या फर्दर आएगा? फार्दर. वाई? अब देखो आपको रीजन देता हूं मैं इसका. इसमें फार्दर कैसे आएगा इसका रीजन सुनो आप. फार एक डिग्री है पॉजिटिव. इसकी कंपेरेटिव डिग्री होती है फार्दर और फारदेस्ट होती है सुपरलेट डिग्री. अब यहाँ पे अपने को एक तो गिवन है अपने पास फार्दर.
FARTH फादर और फर्दर, इन दोनों का डिफरेंस देखो। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको डिस्टेंस, दूरी से रिलेटेड कोई भी सेंस शो है, दूरी से रिलेटेड बात हो, तो अपने यूज करेंगे फारदर का। फार का मतलब ही दूर होता है। आपको अगर किसी सेंटेंस में टाइम से रिलेटेड कोई चीज गिवन हो तो वहां पे आपको फर्दर आएगा। जैसे फर्दर डिले है ना, डिले टाइम को शो कर रहा है, आपने देरी कर दी। तो आपको जहां भी टाइम से रिलेटेड कुछ वर्ड मिले तो वहां पे तो आएगा फर्दर, और जहां पे डिस्टेंस की बात हो वहां पे फारदर आएगा। आप इस क्वेश्चन में देखो, सर डिस्टेंस की बात हो रही है तो फारदर करेक्ट है। ही इज सीनियर ब्लैंक मी, टू और देन ऑप्शन गिवन है इन फ्रंट ऑफ यू, टू ऑप्शन आर गिवन, टू आएगा या देन आएगा। देन आता है कंपेरेटिव के लिए, कंपेयर करने के लिए। यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे सीनियर वर्ड गिवन है, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग आफ्टर सीनियर वी विल यूज ओनली टू, सीनियर टू मी, यहाँ पे देन नहीं आएगा। नेक्स्ट है देयर आर चिल्ड्रन आउटसाइड द गार्डन, गार्डन के बाहर चिल्ड्रन है बेटा। आपको ऑप्शन फिल करना है, सम आएगा क्या एनी आएगा। आई विल टेल, मैंने आपको पहले भी बताया है, बहुत बार बताया है, जैसे सम और एनी का यूज देखो। वैसे अगर अपने हिंदी में देखें तो सम का यूज होता है कुछ, एनी का यूज होता है कोई। अब ये सम जो है ना, ये काउंटेबल नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन हो, सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, कोई मैटर नहीं करता, कहीं भी इसको लगा सकते हो आप। इसकी कंडीशन है सेंटेंस आपका पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव होना चाहिए, सेंटेंस में कहीं भी नॉट नहीं गिवन होना चाहिए। इसके बहुत से रूल हैं, वैसे ये तो एक बार चलो आपको नॉर्मल क्लियर करने के लिए क्लास अकॉर्डिंग मैंने बता दिया आपको भी, ये प्रॉपर सही नहीं है। मतलब कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस दिया वहां एनी भी आता है, पर इसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन लगती है, वो मैं आपको बाद में करवा दूंगा। एनी क्या कहता है, आपको किसी सेंटेंस में नॉट या फिर नेगेटिव वर्ड दिया है कुछ भी, और आपको इंटरोगेटिव सेंस कुछ भी दिया है तो वहां पे एनी आएगा। यानी कि एनी क्या कहता है, नॉट नेगेटिव वर्ड आए या नॉट आए सेंटेंस में, क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव सेंस हो, एनी आएगा, अदरवाइज सम आएगा। इन सब की कंडीशन है काउंटेबल नाउन हो, अनकाउंटेबल हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई मैटर नहीं करता। पर कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें कुछ कंडीशन दी होती है। अब सर ये पॉजिटिव में भी यूज हो सकता है एनी, पहले मैं कह रहा हूँ आपको, मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ कहीं आपको सर आपने सिर्फ तुक्के से पढ़ा दिया, ऐसी बात नहीं है। ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव में यूज हो सकते हैं, कुछ टर्म एंड कंडीशन लगती हैं, वो आपको इन फ्यूचर जब टाइम मिला ऐसा कोई क्वेश्चन है तब मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ध्यान रखना। वो कहता है देयर आर, अब यहाँ पे देयर आ गया, आर आ गया, चिल्ड्रन, ये देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, सेंटेंस की बिगिनिंग करने के लिए अपने देयर लगाया है। वो कहता है देयर आर ब्लैंक चिल्ड्रन आउटसाइड द गार्डन, गार्डन के बाहर चिल्ड्रन है, आपको सेंटेंस में फिल करना है, सम आएगा क्या एनी आएगा। सम फिल करना है एनी, सेंटेंस में कहीं भी नेगेटिव सेंस नहीं है, नेगेटिव वर्ड नहीं है, क्वेश्चन मार्क कोई इंटरोगेटिव सेंस नहीं है, इट मींस वी विल फिल हियर सम। नेक्स्ट मैंने हैव यू ब्लैंक क्वेश्चन, क्या आपका कोई प्रश्न है क्या, कोई, क्या आपका कोई क्वेश्चन है क्या। इट में ये कौन सा सेंस दे रहा है, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव दे रहा है, वी विल फिल हियर एनी, वी विल फिल हियर एनी, क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब बिगिनिंग में दी हुई है। प्लीज गिव मी ब्लैंक वाटर, सम और एनी में से फिल करना बेटा आपने। वाटर काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले आप सम एनी का यूज कर सकते हो, पर उसने एक कंडीशन दी है, ये सेंटेंस पॉजिटिव होना चाहिए, सम आएगा, नेगेटिव सेंटेंस है तो एनी आएगा। नेक्स्ट वन है हैज ही बाउट ड्रेस, क्या उसने ड्रेस खरीद ली है, क्वेश्चन है सम और एनी, आपको पता है इंटरोगेटिव सेंस है एनी। ही कांट फाइंड ब्लैंक एप्पल ट्री, अब आप इसमें देखो कौन सा ऑप्शन करना चाहोगे बताओ। आप ये सम और एनी में देखो आप, ही कांट फाइंड एप्पल ट्री, वो एप्पल का ट्री अभी तक नहीं ढूंढ सकता, नहीं ढूंढ सका वो, तो यहाँ पे क्या है, सम और एनी में से क्या है बताओ, एनी, नेगेटिव सेंस है ना ये रहा। शी हैज ब्लैंक फ्लावर्स ऑफ रोजेस, अब देखो, अब आपको मैं ऑप्शन देता हूँ, सम आएगा, एनी आएगा, एफ यू आएगा, और या फिर ए लिटिल आएगा, बताओ बेटा। आप ऑप्शन कट करके देखो, सर फ्लावर्स जो फूल होते हैं उसके साथ एस और एस लगा हुआ है, इट मीन सर ये प्लूरल है,
अगर प्लूरल अपने आप में लिटिल लिटिल द लिटिल कहाँ लगता है? अनकाउंटेबल नाउन में, जिसको अपने गिन ही नहीं सकते। इट मीन सर ये लिटिल का रोल तो खत्म है। अगर बाई चांस आपको आर्टिकल ए और एन फिल करने को दे तो क्या करोगे? सर दोनों ही नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि सर दोनों सिंगुलर को शो करते हैं, एक वस्तु के लिए आते हैं, बॉय या गर्ल। अब यहाँ पे तो एक से ज्यादा फ्लोवर है, इट मीन सर ये ऑप्शन भी कट गई। अब आओ आप नेगेटिव सेंस एनी पे। क्या सर कहीं भी नेगेटिव सेंस दिया हुआ है क्या? नहीं, इट मीन सर एनी भी नहीं आएगा। फ्यू कब लगता है? प्लूरल नाउन होगी, काउंटेबल होगी, एक से ज्यादा। प्लूरल मींस एस और ये से लगा होगा। सर ये प्लूरल है, फ्लोवर को गिन भी सकते हैं, काउंटेबल है। अब यहाँ पे एफ यू है, शी हैज एफ यू फ्लावर ऑफ रोजेस, उसके पास कुछ ही है रोजेस के फ्लावर। अब इधर देखो आपको सर ये सम क्यों छोड़ा आपने? आप यहाँ ऑप्शन में सम भी फिल कर सकते हो। मैंने 2 ऑप्शन जान के डाले भी, आप दोनों में दोनों के दोनों सही है यहाँ पे, क्योंकि सर सम कहीं भी आ सकता है। नाउन प्लूरल हो, सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, डजंट मैटर। तो यहाँ इस क्वेश्चन में दोनों सही आंसर। पर अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन सेम नहीं मिलेगा आपको। ये मैंने जानबूझ कर डाले हैं आपके सामने। नेक्स्ट है आई कुड नॉट गेट ब्लैंक नॉट देयर। अब बताओ क्या आएगा? सर सम मैनी में से क्लिक कर रहे हैं, आपको पता नॉट गिवन है, इट मींस यहाँ पे क्या आएगा बेटा? एनी। वेरी गुड। इज इट क्लियर?